नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। हम दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, या यूं कहें कि दुनिया में इंसान तो बहुत होते हैं, आते हैं, लेकिन जो शख्सियतें बनती हैं, जिनकी शख्सियत होती है, उन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। और ऐसा ही एक नाम है जनाब दिलीप कुमार साहब का, जो अगर आज होते तो पूरे 100 बरस के हो जाते। और हम सब ये दुआ कर रहे थे कहीं ना कहीं कि दिलीप साहब 100 साल पूरे करें, लेकिन कुदरत ने उन्हें 2021 में 7 जुलाई को हमसे छीन लिया और हमें ये मौका नहीं मिला कि हम उनका 100वां जन्मदिन मनाते, उनके ज़िंदा रहते। खैर, आर्टिस्ट कभी दुनिया से नहीं जाता, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम बेहद ख़ास है। हम आपके लिए ख़ास पेशकश लेके आए हैं और पेशकश में दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी किस तरह से मिले, किस तरह से इनकी शादी हुई, क्या रुकावटें आईं, क्या कुछ हुआ, इस कार्यक्रम में वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सायरा जी को कोलाइटिस हुआ था, ये हम जानते हैं। फिर दिलीप साहब ने उनका इलाज कराया और फिर जब बॉम्बे में नहीं बात बनी तो लंदन ले गए। उनकी माँ नसीम बानो साथ गईं और वहीं पर 1 महीने वो लोग रहे। और सायरा जी को दिलीप साहब ने सरप्राइज़ दिया। सायरा जी ये चाहती थी, हालांकि वो यूरोप में पली बड़ी थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि क्वीन एलिज़ाबेथ के साथ कुछ वक्त बिताया जाए। और दिलीप साहब को क्वीन ने बुलाया चाय पर। ये बात दिलीप साहब ने सायरा जी को नहीं बताई थी और सरप्राइज़ दिया, उन्हें कार में लेकर गए। और जब वो पैलेस में पहुँचे तो सायरा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। ये सारा वाक़या दिलीप साहब ने अपनी किताब में बयान किया है, ऑटोबायोग्राफी जो उनकी है। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं। सायरा जी किस तरह से दिलीप साहब के घर आईं, और आसान नहीं था क्योंकि दिलीप साहब की सारी बहनें उनके साथ रहती थीं। जिनकी शादी हो गई थी वो भी आती जाती रहती थी। फौजिया, अख्तर से दिलीप साहब नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने के आसिफ से शादी कर ली थी। और एक बार जब अख्तर बीमार हुई तो सायरा जी ही थी। वो अख्तर जो शुरू में ख़िलाफ़ थी सायरा बानो के, उन्हीं सायरा बानो ने दिलीप साहब से कहा कि अख्तर बीमार है, उन्हें देखने आप ज़रूर जाएं। दिलीप साहब ने इनकार किया क्योंकि वो नाराज़ थे, लेकिन फिर सायरा जी के कहने पर दिलीप साहब उनकी बहन को देखने गए। और बहुत सी बातें हैं। सकीना आपा जो दिलीप साहब की बड़ी बहन रही, वो नहीं चाहती थी कि सायरा जी से शादी हो। तो ये और सायरा बानो के भाई सुल्तान, उनकी भाभी राहत, ये सारा किस्सा हमने जब पढ़ा तो बड़ा मज़ा आया। और ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बातें तो बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन ये स्पेशल कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बिना देर किए आप इसे सुनिए और महसूस कीजिए कि वो क्या दौर रहा होगा जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई और कुदरत ने इन्हें चुना। 22 साल छोटी थीं सायरा बानो। सिर्फ इसीलिए खुदा ने इन दोनों को मिलाया क्योंकि सायरा जी के नसीब में लिखा था दिलीप साहब की खिदमत करना। तो आइए सुनते हैं यह बेहद खूबसूरत प्रोग्राम दिलीप साहब की 100वीं सालगिरह के मौके पर। मामला सोचो, लेकिन अगर तुम इनकार कर दोगी ना तो भगवान ने तो मुझको बोल दिया, वो तो मुझे भस्म ही कर देंगे एकदम। कोई भस्म नहीं करेंगे। अरे वो कर देंगे, तुम नहीं जानती उनको सीमा। तुम नहीं जानते। ये तो मेरी प्रार्थना का नतीजा है जो भगवान ने तुम्हारे मन में मुझसे शादी की बात डाल दी। ये तो स्वयं मेरी ही इच्छा थी। सच्ची? तो फिर उधर बेंच पे बैठी बैठी इतना बंकस काहे को कर रही थी तुम? देखो बाबा, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, शादी से पहले ही बोल देता हूँ, मैं तो सीधा आदमी, एक लाइन पकड़ के चला तो चला मैं। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूँ फराज। जब भी उस शख्स को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई यूनिवर्सिटी है। न केवल एक बेहतरीन अदाकार बल्कि मुकम्मल शख्सियत जनाब दिलीप कुमार साहब।
जिनका असली नाम यूसुफ खान रहा, ये हम जानते हैं। उनके बारे में सब कुछ हमें तकरीबन मालूम है। सायरा जी और उनके बारे में, कैसे वो फिल्मों में आए, देविका रानी जी उन्हें लाईं, दिलीप कुमार नाम कैसे पड़ा, उनकी फिल्में, उनका नॉलेज और 7 जुलाई 2021 को उनका रुखसत होना। लेकिन आज हम बात करते हैं दिलीप साहब और सायरा जी के बारे में। सब जानते हैं कि कैसी उनकी जोड़ी रही, सायरा जी ने कितनी खिदमत की उनकी। और मैं तो ये सोचता हूँ कि खुदा ने दिलीप साहब को अच्छी ज़िंदगी दी और सायरा जी उनसे 22 साल छोटी रहीं। इसके पीछे वजह यही है कि खुदा को मालूम था कि दिलीप साहब एक तवील ज़िंदगी लेकर आए हैं, तो उनकी शादी सायरा जी से करा दी। क्योंकि अगर दिलीप कुमार साहब की शादी उनकी हम उम्र से होती या 2-3 साल छोटी किसी मोहतरमा से होती, तो या तो वो भी बीमार हो जाती या फिर शायद दुनिया में ना रहती। लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी है जनाब। क्योंकि दिलीप साहब को लंबी उम्र अता की थी, इसलिए सायरा जी से शादी कराई और सायरा जी ने क्या खूब उनकी खिदमत की, ये हम सब जानते हैं। दिलीप साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि किस तरह से सायरा जी से उनकी शादी हुई। इतना आसान नहीं था, क्योंकि अम्मा अब्बा तो उनके नहीं थे। आगा जी और उनके अम्मा गुजर चुके थे और घर में बड़ी बहनें थीं। दिलीप साहब के 5 भाई और 6 बहनें रहीं। सकीना आपा घर में बुजुर्ग थीं, उनकी चलती थी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी, जो वो कहती थी वो होता था। और दिलीप साहब ये भी बताते हैं कि काफ़ी लंबे अरसे तक उन्होंने शादी नहीं की, तो घर वालों की इस बात की आदत हो गई थी, बहुत अपनापन। और कहीं ना कहीं घर वालों ने ये मान लिया था कि अब दिलीप कुमार शादी नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं करेंगे। लेकिन फिर सायरा जी से शादी हुई। अब क्योंकि दिलीप कुमार के भाई नासिर साहब ने बेगम पारा से शादी की थी, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सकीना आपा उस वक्त इतनी खुश नहीं थी। दिलीप साहब ने यही सोचा कि अब सायरा से शादी का इनसे कैसे जिक्र करूं। लेकिन हिम्मत दिखाई और सकीना आपा भी ये समझ गई कि यूसुफ ने फैसला ले लिया है और अब इनकार करने से कोई मतलब नहीं है, और शादी की बात हुई। दिलीप साहब ने ये बात सायरा जी से भी कही कि अगर आप चाहें तो हम अलग रह सकते हैं शादी के बाद, कि हमारे घर का ऐसा माहौल है, सब साथ रहते हैं। अख्तर जो उनकी बहन थी वो नहीं रहती थी कि आसिफ से शादी के बाद उनसे रिश्ते थोड़े ख़राब हो गए थे। बाकी बहनें जिनकी शादी हो गई थी, ताज, सईदा, फौजिया, वो आती जाती रहती थी। भाई, तो सायरा जी ने कहा कि चाहे जो भी हो मैं आपके घर को अपनाऊंगी और हर हाल में खुश रहूंगी। इस तरह से बातचीत हुई। सायरा जी के भाई सुल्तान और उनकी बेगम रहीं राहत। हालांकि दिलीप साहब के मिलने वाले घर वालों को हैरत ज़रूर हुई कि दिलीप कुमार सायरा बनो से शादी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इन दोनों ने कोई फिल्म में साथ काम किया था, तो कोई मौका भी नहीं मिला कि शायद कोई अफेयर हुआ हो, और फिर 22 साल छोटी। लेकिन जैसे तैसे फिर बात आगे बढ़ी और दिलीप साहब के करीबी दोस्तों को भी हैरत हुई, जिनमें राज कपूर, सतीश भल्ला, वेदपुरी, हितेन चौधरी, प्राण साहब, बलराज कोहली शामिल रहे। और बाकी फिर मीडिया में धीरे धीरे खबरें आईं और पहले एंगेजमेंट तय हुई 2 अक्टूबर 1966 को, और फिर शादी 11 अक्टूबर 1966 को हुई। हम जानते हैं हुआ यूँ था कि दिलीप साहब उन्हीं दिनों कैलकाटा गए, मद्रास से रामो श्याम की शूटिंग करके HS रवेल के साथ, जो उन दिनों फिल्म संघर्ष पर काम कर रहे थे, और उसकी शूटिंग होनी थी कैलकाटा में। वहीं सायरा जी भी आ गई अपनी वालिदा नसीम जी के साथ। सायरा जी झुक गए आसमान की शूटिंग के लिए आई थी, लेक टंडन की। और वहाँ पर जब ये लोग एयरपोर्ट के बाहर कार में बैठे तो लोगों ने घेर लिया, पब्लिक बेशुमार, और मुबारकबाद पेश की, क्योंकि जब तक पता चल गया था कि इनकी शादी होने वाली है। फिर ये होटल गए, होटल में भी रूम के बाहर लोग पहुँच गए, हुजूम, इतनी चाहने वाली पब्लिक। दूसरे दिन जब ये बाहर निकले तो पब्लिक मौजूद, तो सायरा जी झुक गए आसमान की शूटिंग नहीं कर पाई। फिर दिलीप साहब ने तय किया कि अब जल्दी से शादी कर ली जाए, और उन्होंने बम्बई फ़ोन किया सायरा जी के भाई को और कहा कि आप जल्दी से बस निकाह करवा दीजिए। और फिर इस तरह से, लेकिन बड़ी बहन नहीं मानी दिलीप साहब के घर वाले की, कुछ तो रस्म करेंगे। फिर मेहंदी हुई, दिलीप साहब की बहनें मेहंदी लेके गईं सायरा जी के घर। सायरा जी की माँ नसीम बानो, उनकी भाभी राहत और लोग दिलीप साहब के घर आए मेहंदी लेकर, रस्म हुई। दिलीप साहब अक्सर शादी के 1 महीने पहले सितंबर में जाया करते थे सायरा जी के घर शादी की तैयारियों के सिलसिले में, तो उन्हें सायरा जी से मिलने नहीं दिया जाता था। वो देखती थी ऊपर से कहीं कि दिलीप साहब दिख जाएं, क्योंकि बुजुर्गों ने ये पाबंदी लगा दी कि अब शादी होने वाली है तो अब आप
एक दूसरे से ना मिलें। तो इस तरह से सिलसिला चला और कुल मिला के शादी हो गई 11 अक्टूबर 1966 को। और फिर सायरा जी ने सबको अपना लिया। ये हम जानते हैं कि हिस्ट्री है दिलीप कुमार साहब की और उनके घर वालों की कितनी खिदमत की कि इन दोनों को ऐसा कपल कहा जाता है कि ये कभी जुदा नहीं हो सकते। अब दिलीप साहब नहीं रहे, लेकिन लगता नहीं है, वो सायरा जी की यादों में और हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। दिलीप साहब के लिए ये कहना कि वो महान थे, बहुत अजीम एक्टर रहे, बावकार शख्सियत रहे, ये कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि बातें दोहरा रहा हूँ। हम सब जानते हैं वो क्या हैं। उन्हें बार बार सलाम, खराज अकीदत, श्रद्धांजलि। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।